समीर जी, जो बात बार बार कही जाती है कि आप लोगों के तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर राम मंदिर निर्माण था, तो फिर आज जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो आप क्यों नहीं इसे एक सियासी कदम कहा जाएगा, क्योंकि ये तो सियासी एजेंडे में था। नहीं, देखिए सुचित्रा जी, मैं आज फिर कह रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने स्पष्ट किया है कि ये राम मंदिर का मुद्दा कोई हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का सवाल है, ये देश की करोड़ों करोड़ों जनता के आस्था का सवाल है और हम सरकार में हैं। हमारा काम है कि लोगों की आस्था और भावनाओं का ध्यान देना और उनकी रक्षा करना। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया और 2017 के बाद अयोध्या बदली है। आज आप अयोध्या के अंदर देखिए, कभी अयोध्या में लटके हुए तार होते हुए थे, गहरी नालियां होती थी, टूटी सड़कें होती थी। आज अयोध्या के अंदर 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या को दी है। आज एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से जुड़ रहा। अयोध्या के अंदर पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा। इसी पर सवाल पूछ लेती हूँ एक बार। मैं पूछूंगी चंद्रमोहन जी आपसे, जो अयोध्या जिसको आप कह रहे हैं कि एक धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, आज उसी धर्म का जब उत्थान हो रहा है, जब प्रभु श्री राम विराज रहे हैं, तो एक अयोध्या मॉडल भी बनकर उभरा है। उस अयोध्या मॉडल से लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या वो अयोध्या मॉडल के लिहाज से कम आप तारीफ कर सकते हैं? धर्म की तो आप आलोचना कई बार कर देते हैं कि धर्म पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है कि किसी भी सूबे में, किसी भी देश के हिस्से के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो उसका श्रेय, उसका बेनिफिट उसके सूबे की जनता को मिलता है। और बिल्कुल निसंदेह उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर जो लोग हैं, जो वासी हैं, उनको टूरिज्म के आने का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शास्त्रों के द्वारा शंकराचार्य जो सनातन को चला रहे हैं, वो शास्त्र के हिसाब से ना जाने की बात कर रहे हैं। और चुनावाचार्य जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो चुनावाचार्य हैं, वो अपने चुनावों की रणनीति के कारण अधकर्चे मंदिर का निर्माण से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो सनातन का विरोधी कौन हुआ? सनातन का विरोधी तो भाजपा हुई, क्योंकि जब 4 मठों के शंकराचार्य सनातन का प्रचार और प्रसार करते हैं और उनकी जिम्मेवारी है, वो अनुयायी है इस चीज के। अगर उन्होंने कोई प्रश्न खड़ा किया, ये गलत परिभाषा है। कहीं चारों शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया है, होता है कहीं नहीं किया है। ये कांग्रेस की कल्पित कल्पना है और गलत बयानी है। शंकराचार्यों ने सदैव हिंदू धर्म के साथ खड़े रहे। और आप हमको एक प्रश्न का जवाब दे दो, आज तक किस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाके शंकराचार्य ने पूजा की है? एक उदाहरण दे दो आप, एक उदाहरण दे दो आप। अरे अभी आपके सामने उदाहरण दे पाएंगे? वो कह रहे हैं कि किसी एक मंदिर में ऐसा है, कोई ऐसा है जहाँ। एक और सवाल है, आपके पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और सरकार के करने वाले आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए मतों के शंकराचार्य वहाँ आने से मना कर रहे हैं, तो किसकी जिम्मेवारी है? सनातन का ठेकेदार कौन बनता है? धर्म का ठेकेदार सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में देश के पंडित नेहरू गए थे कि नहीं गए थे? चंद्रमोहन जी सवाल सुन लिया आपने? एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिसका विरोध सनातन प्रेमी को करना चाहिए। सवाल सुना नहीं आपने, लगता है आप सुनकर दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन ये आप तो शौचालय बना रहे थे राम जन्मभूमि पर। आपके नेता कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद की वकालत कर रहे थे। शर्म से डूब मरना चाहिए। बेनिफिट देने के लिए पानी में सनातन का अपमान किया और सनातन के प्रचार और प्रचार के शंकराचार्यों का अपमान किया है। वो कह रहे हैं विरोधी है। मैं बोल रहा हूँ भाजपा और भाजपा। सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, वकालत दोनों तरफ से किसी भी पक्ष की हो, लेकिन उनका ये कहना है कि वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये जमीन पर वो चीज बन जानी चाहिए, यानी शौचालय बन जाए या स्कूल बन जाए, वो वकालत करते हैं। आज मंदिर बन रहा है तो उसमें तो वो श्रेय क्या ले सकते हैं? वो दूरी भागेंगे। क्या ये सही है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ शैलेश जी को, अगर आवाज आ रही है मेरी, आचार्य शैलेश तिवारी को। आचार्य जी, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ मुझे आवाज आ रहा है। सुचरिता जी, ऐसा है कि जब किसी मंदिर के अंदर गर्भगृह पूरी तरह से बन जाता है तो गर्भगृह में भगवान को विराजते हैं
अभी तक तो हमारे भगवान टेंट में थे तो वहाँ पूजा नहीं हो रही थी क्या? हो रही थी पूजा। प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार का होता है, चलित प्राण प्रतिष्ठा और अचल प्राण प्रतिष्ठा। अचल प्राण प्रतिष्ठा एक जगह स्थापित हो जाते हैं भगवान, वहाँ से हटते नहीं है। और चलित प्राण प्रतिष्ठा जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। जहाँ तक शंकराचार्य की विरोध करने की बात है तो शंकराचार्य जब जब हिंदू धर्म पर संकट आया शंकराचार्य छोड़कर भागे हैं। जब जब हिंदू धर्म पर शंकराचार्य छोड़ के भागे हैं। आप सर काटने वाला जो मुद्दा था आपने देखा होगा, कोई शंकराचार्य ने नहीं बोला। और हम लोग टीवी चैनल पर आकर के हम विरोध किए। जिस मुसलमानों ने जिसने सर काटने की तसरतन से जुदा की कहानी कही, बात कही उदयपुर में, वहाँ हम लोग टीवी पर चैनल पर बोल मुझे लगता है शंकराचार्य लोग बिल में घुस गए थे। जो शंकराचार्य आज भगवान श्री राम का विरोध कर रहे हैं और 4 शंकराचार्य में यहाँ चारों शंकराचार्य बैठे हुए हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन में है, जो प्राण प्रतिष्ठा में है, जिसमें जो शंकराचार्य हैं इसमें एक अधोक्षानंद जी महाराज हैं, शंकराचार्य हैं, वासुदेवानंद जी महाराज जो हैं वह जोशी मठ के शंकराचार्य हैं और अधोक्षानंद जी महाराज पुरी के शंकराचार्य हैं। और अपने आप बांट लिया ये लोग शंकराचार्य का पद। कितने दुख की बात है। जब 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 एक चीज मैं पूछूंगी और मैं अपने सभी पैनलिस्ट से पूछ रही हूं। जब हम ये कहते हैं कि राजनेताओं को धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, ये वाला सवाल बार बार उठता है। चलिए जी जरा सुन लीजिए सवाल एक बार आचार्य जी। मैं ये बोल रही हूँ कि जब राजनेताओं के लिए सवाल बार बार उठता है कि उन्हें धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, तो उसी तरह से क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि धर्म से जुड़े लोगों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए? मैं आपसे पूछूंगी संजय सरकार जी, क्या धर्म से जुड़े लोगों को सियासत की बात करनी चाहिए? ये तो दोनों पर लागू होगा। फिर जब एक तरफ आप कहते हैं कि मोदी योगी क्यों कर रहे हैं धर्म की बात, उन्हें अपनी सियासत से मतलब रखना चाहिए, तो फिर शंकराचार्य जी के बारे में ये सवाल जब वो उठा रहे हैं कि उन्होंने 2019 चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर दी, वो सियासी मैदान में उतर आए, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या उन्हें सियासी ताल ठोकनी चाहिए? ये पूछ रहे हैं बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं में लड़ाई करा दिए हैं। अभी देखिए साधु में लड़ाई हो रहा है, सबसे दुख की बात है। और शंकराचार्य जी जो बोला असंपूर्ण मंदिर में रामलाला का प्रतिष्ठा नहीं होता। ममता जी ने हिंदुओं को जोड़ दिया और ममता जी ने हिंदुओं को जोड़ दिया संजय जी, और ममता जी ने हिंदुओं को जोड़ दिया क्या? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और आए चुनाव के समय क्या हुआ, संजय सरकार जी उसे भूलिए मत, उन्होंने जोड़ दिया हिंदुओं को। देखिए आप रैली कीजिए, हम आपको स्वागत करते हैं, लेकिन आप जब बोलिए देखिए दुर्गा पूजा के अंदर सबसे ज्यादा दंगा पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। संजय जी मैं आपकी ज्यादा संजय जी की बात नहीं, पश्चिम बंगाल संजय जी की बात नहीं मैं सुन पाई। संजय जी क्या कह रहे हैं आप? ओपन फायर कर रहे हैं, हिंदू धर्म में वो परमिशन देता है हथियार लेके ओपन फायर करने के लिए। देखिए भगवाधारी है, आपको दिखाने चाहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस क्या करेंगे? इसको रुकने चाहिए ना। आपको बोले रामनवमी के दिन इस्लाम देता है, किसी की हत्या करोगे, किसी करोगे, दंगा करोगे, कोई भी धर्म करोगे, वो आदमी अपना बचाव करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हारी पुलिस घर में दुबक जाती है, आप हिंदू बचाव हथियार लेके फायर करते करते जाएंगे और वो फायर को हम रुकेंगे नहीं क्या? लॉ एंड ऑर्डर को नहीं रुकेंगे? कितना आदमियों को दिन हत्या हो सकते थे, कितना आदमियों को हत्या हो सकते थे, आपको मालूम है? कितना आदमी मर सकते थे?